प्रिय दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। संसार जिसे लेकर हमारे मन में किन विचारों का जन्म होता है। संसार की क्रियाओं को लेकर, संसार के पदार्थों को लेकर, संसार के तमाम दृश्यों को लेकर आपके मन में, आपकी बुद्धि में किन विचारों का जन्म होता है और आप इस संसार को कौन सी नज़र से, कौन से नज़रिए से देखते हैं। नज़र या दृश्य या दृष्टि। दृष्टि मात्र दृश्य को देखने का काम करती है, मगर जो नजरिया है वो आपकी बुद्धि, विनय, विवेक और तर्क पर निर्भर करता है। जब भी आप किसी घटना को देखते हैं, अगर उसी घटना को 10, 15, 20, 25, 100 लोगों को अगर दिखाया जाए तो सभी के मन में, सभी के दिल दिमाग में अलग अलग तरीके के विचार होंगे। जबकि देखने वाले लोग अलग अलग हैं, आंखें सभी की वही की वही है, दृष्टि सभी की वही है, समय वही का वही है। एक ही समय में, एक ही काल की अवधि में वो घटना घटित हो रही है और एक ही घटना घट रही है, मगर उस घटना के प्रति, उस घटना को लेकर क्रिया या प्रतिक्रिया सबके मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में अलग अलग है। ऐसा क्यों होता है कि समय एक है, घटना एक है, सभी की आंखें देखने के लिए जो दृष्टि है आंखों की वो एक है, इसके बावजूद भी उस घटना को लेकर, उस दृश्य को लेकर, उस पदार्थ को लेकर सभी की मान्यता, धारणा, विचार का जन्म अलग अलग तरीके से हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? जबकि इंसान की जो पंच इंद्रियां है वो समानांतर रूप से कार्य करती है, सभी में समान रूप से कार्य करती है। जब एक ही घटना को या एक ही दृश्य को एक बच्चा देखता है तो उसके दिल दिमाग में अलग विचार होते हैं। एक जवान देखता है तो उसके दिल दिमाग में अलग विचार होते हैं, या एक बूढ़ा देखता है तो उसके दिल दिमाग में अलग विचार होते हैं। जबकि वो घटना एक ही है और हम और हमारी नज़र, हमारे नज़रिया और हमारी सोच, हमारे विचार भी एक ही दृश्य, एक ही घटना, एक ही पदार्थ को लेकर बार बार बदलती चली जाती है। इस विषय को एक सर्वसाधारण उदाहरण के जरिए अगर आपको समझना है तो आप जब भी भोजन करते हैं तब भोजन करने के ठीक पहले आपके मन में भोजन के प्रति क्या भाव होता है? विचार करें, चिंतन करें, मंथन करें। इसके बाद में जब आपके सामने, आपको भूख लगी है और आपके सामने भोजन आता है और जैसे ही आप पालथी मारकर भोजन करने के लिए बैठते हैं और उस समय आपको भूख लगी हुई होती है और आप भोजन करने वाले होते हैं, लेकिन भोजन को खाना शुरू नहीं किया होता है और भोजन आपके साथ में होता है, आपके पास में होता है और आप उसे देख कर खाने वाले होते हैं, उस समय आपके मन में भाव क्या होता है? फिर जब आप भोजन को खा रहे होते हैं, आधा खा लिया होता है,
तब आपके मन में भोजन के प्रति भाव क्या होता है। अब जब आपने जितना खाना खाना था, जितना भोजन ग्रहण करना था, उतना सारा का सारा भोजन ग्रहण कर लिया और अब आपके पास में केवल थाली पड़ी है, थाली में भोजन नहीं है। अब आपके मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में भोजन के प्रति क्या भाव है। ठीक भोजन करने के 1 घंटे बाद उस भोजन के प्रति आपका क्या भाव है। फिर वो भोजन भूख लगने के बाद, खाना खाने के बाद आपको फिर 5 घंटे बाद या 10 घंटे बाद या सुबह नहीं तो शाम, शाम नहीं तो सुबह, जब भी आपको वापस भूख लगती है तब आपके मन में क्या भाव होता है। यानी कि भोजन वही है, भोजन को ग्रहण करने वाला व्यक्ति वही है। समय की अवधि या समय मात्र बदल रहा है, समय की अवस्था बदल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके मन में, आपके बुद्धि में, आपके भाव में भोजन को लेकर अलग अलग तरीके के भावों का जन्म हो रहा है। यानी कि जब हम पाने की इच्छा में होते हैं, जब हम उसे प्राप्त करने की इच्छा में होते हैं, जब हम किसी पदार्थ, वस्तु को भोगने की इच्छा में होते हैं, तब हमारा भाव अलग होता है। और जब हम किसी वस्तु, पदार्थ को त्यागने, खोने या नकारने की अवस्था में होते हैं, तब हमारे मन का भाव अलग होता है। और जब हम उस वस्तु या पदार्थ को ग्रहण कर रहे होते हैं, तब हमारे मन का भाव अलग होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, हमारा विनय, हमारा विवेक जीवन की तमाम जरूरतों पर आधारित है। वो भले ही शारीरिक जरूरतें हो, वो भले ही मानसिक जरूरतें हो, और इन तमाम जरूरतों को पूरा करने के बाद हम उसे त्यागने लगते हैं, नकारने लगते हैं, स्वीकारने लगते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे जीवन में हम जिनको भी देखते हैं, उनको लेकर हमारे मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में विविध तरह की अवधारणाएं स्थापित हो जाती है, और उन्हीं स्थापित धारणाओं के अनुरूप ही हम किसी व्यक्ति विशेष से व्यवहार करते हैं। क्योंकि हमने इससे पूर्व में उस व्यक्ति के प्रति कौन कौन सी मान्यताएं, धारणाएं स्थापित की है अपने दिल दिमाग में, और उन गुजरे हुए दौर की, अतीत की धारणाओं को लेकर हम वर्तमान की रूपरेखा को, वर्तमान की नजर के नजरिए को तय करते हैं कि वो व्यक्ति क्या है, कैसा है। जैसे मान लीजिए कोई अनजान व्यक्ति, बिल्कुल अनजान व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है, हम उसे नहीं जानते हैं, पहचानते हैं, उनके बारे में कोई भी परिचय नहीं होता है, लेकिन जब वो अनजान व्यक्ति हमारे सामने आता है तो हम उसके मात्र शरीर, बॉडी लैंग्वेज, कपड़े, रहन सहन, वेशभूषा, चेहरे के हाव भाव इत्यादि को देखकर ही हम अनुमान लगा सकते हैं। बाकी अन्य तमाम तरीके की कोई भी जानकारी हमें नहीं होती। लेकिन हमारे रिश्तेदारों में, हमारे मित्रों में, हमारे पड़ोसियों में हम जिन लोगों को जानते हैं, वो लोग जब हमारे सामने आ जाते हैं तो हमारे मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में अतीत की धारणाएं स्थापित हो जाती है। यानी कि आज तक, अब तक हमने हमारे मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में पंच इंद्रियों के जरिए जो भी ज्ञान, जो भी शिक्षा, जो भी धारणाएं, जो भी मान्यताएं प्राप्त की है, उसी के अनुरूप हम अपना जीवन यापन करते हैं, और उसी के अनुरूप ही उस दृश्य को लेकर, उस घटना को लेकर, उस वस्तु को लेकर, उस पदार्थ को लेकर हमारे मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में उन विचारों का सर्जन होता है, उन दृष्टिकोण का निर्माण होता है। जबकि
हर व्यक्ति के अंदर आंखें वो की वो है, कांच वो के वो है, देखने की नज़र वो की वो है, समय वो का वो है, पदार्थ वो का वो है, तो फिर सभी के विचार अलग अलग कैसे है? यही मूल विषय है कि हमारे सभी के अंदर अलग अलग विचारों का जन्म होता है और उन विचारों का जन्म हमारे आसपास के वातावरण से होता है। अगर आप इसी विषय को छोटे से दृष्टिकोण के जरिए अगर समझना चाहे तो एक गाय के ऊपर अगर 10 बच्चों को एक निबंध लिखने के लिए दे दिया जाए तो 10 के 10 बच्चे गाय के ऊपर अलग अलग तरीके का निबंध लिखेंगे, क्योंकि सबकी धारणाएं, सबके विचार अलग अलग है और वो अपने अपने जरिए शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। तो हमारे जन्म और जीवन में विचारों की बहुत अहमियत है, जबकि हम विचारों को लेकर कभी सजग नहीं होते और इन्हीं विचारों से हमारे जन्म और जीवन का निर्माण होता है। हर क्रिया प्रतिक्रिया का निर्माण होता है, हर कर्म का निर्माण होता है और उसी कर्म के जरिए जीवन में फल का निर्माण होता है। तो हम प्रयास करें कि हमारे मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में जिन विचारों का जन्म हो रहा है, जो विचार हमारे अंदर प्रकट हो रहे हैं, वो विचार क्यों प्रकट हो रहे हैं, सकारात्मक विचार है या नकारात्मक विचार है, किस तरीके के विचार है, इन तमाम विचारों पर हमारे अतीत की सोच का, विचारों का, वातावरण का, संगत का, दृश्य का, दृष्टि का पूरा प्रभाव है। इसीलिए जब व्यक्ति विचारों को लेकर सतर्क, सजग रहने लगता है, जब विचारों को लेकर साक्षी भाव में जीने लगता है, जब विचारों को लेकर, संसार को लेकर भोक्ता भाव में न जन्म लेकर केवल साक्षी भाव में रहने लगता है, जीने लगता है, तब वह संसार के साथ में संसार की वास्तविक दृष्टिकोण को समझने लगता है और वह संसार में रहता है, लेकिन संसार के तमाम सुख या दुख का असर उस पर नहीं होता है, क्योंकि वो भोक्ता भाव में न जीकर वो हमेशा साक्षी भाव में रहता है और साक्षी भाव में ही अपने जीवन को जीता है। धन्यवाद, हार्दिक आभार।